हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. क्वेश्चन सेज सोल्व द फॉलोइंग यूजिंग क्रैमर रूल एंड स्टेट वेदर कंसिस्टेंट और नोट. हमें सिस्टम ऑफ इक्वेशन गिवन है x प्लस वाई प्लस जेड माइनस 6 इज इक्वल टू 0, 2x प्लस वाई माइनस जेड माइनस 1 इज इक्वल टू 0, x प्लस वाई माइनस 2z प्लस 3 इज इक्वल टू 0. फर्स्ट वी सी द की कॉन्सेप्ट. यहाँ हमें नॉन होमोजीनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशंस दिया गया है. नॉन होमोजीनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन को हम क्रैमर्स रूल से कैसे सॉल्व करते हैं. क्रैमर रूल में सबसे पहले हम डी फाइंड आउट करेंगे. डी क्या होगा? डिटर्मिनेंट ऑफ कोफिशिएंट मैट्रिक्स. देखिए, जो सिस्टम ऑफ इक्वेशन है उसे आप ax इज इक्वल टू बी फॉर्म में चेंज करेंगे. यहाँ a को क्या कहते हैं? कोफिशिएंट मैट्रिक्स. और इसके डिटर्मिनेंट को हम d से रिप्रेजेंट कर रहे हैं. एंड लेट dj बी द डिटर्मिनेंट obtained from d after replacing the jth column by b. और b यहाँ पर क्या होगा हमारा? b1 b2 अप टू सोन bn तक लिख सकते हैं ये. देन यहाँ पहला वेरिएबल अगर x1 है तो उसकी वैल्यू क्या होगी? d1 बाय d. x2 की वैल्यू क्या हो जाएगी? d2 बाय d अप टू सोन xn की वैल्यू हो जाएगी dn बाय d. प्रोवाइडेड मतलब कंडीशन क्या है यहाँ पर कि ये सब कब एग्जिस्ट करेगा? जब डिटर्मिनेंट ऑफ d यानी डिटर्मिनेंट ऑफ a नॉट इक्वल टू 0 हो, यानी ये कोई नॉन जीरो क्वांटिटी हो. गिवन हमें सिस्टम ऑफ इक्वेशन क्या गिवन है? x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 6. मैं इसे उधर लेकर जा रही हूँ तो 6 बन गया. ये है 2x प्लस वाई माइनस जेड इज इक्वल टू 1, x प्लस वाई माइनस 2z इज इक्वल टू माइनस 3. यहाँ कोफिशिएंट मैट्रिक्स क्या होगी? लेट a बी द कोफिशिएंट मैट्रिक्स एंड और हमने क्या लेट किया? ax इज इक्वल टू b की फॉर्म का है ये. यहाँ a कोफिशिएंट मैट्रिक्स हमारी क्या बनेगी? 1 1 1 2 1 माइनस 1 1 1 माइनस 2. x क्या हो जाएगा? x y z और b क्या हो जाएगा? 6 1 माइनस 3. सबसे पहले हम d फाइंड आउट करेंगे. d क्या है? डिटर्मिनेंट ऑफ a. डिटर्मिनेंट ऑफ a फाइंड आउट करने के लिए हम इसे किसी एक रो या कॉलम के अबाउट एक्सपेंड करेंगे. मैं इसे रो 1 के अबाउट एक्सपेंड कर रही हूँ. यहाँ हम लिख देंगे एक्सपेंडिंग अलोंग r1. तो 1 और साथ में 1 का मल्टीप्लीकेशन 1 का कोफैक्टर आएगा जो बनेगा -2 प्लस 1 हो जाएगा. ये -1 इंटू ये बन जाएगा -4 प्लस 1 प्लस 1 इंटू 2 माइनस 1. दिस इज इक्वल टू यहाँ पर ये हो जाएगा -1 प्लस 3 प्लस 1. दिस इज इक्वल टू 3. यानी हमें d की वैल्यू कितनी मिली? 3. नाउ वी फाइंड d1 d2 एंड d3. d1 क्या होगा? आप कोफिशिएंट मैट्रिक्स में पहले कॉलम की जगह b को सब्स्टिट्यूट कर दीजिए. b क्या था? 6 1 माइनस 3. सेकेंड और थर्ड कॉलम एज इट इज रहेगा d वाला 1 1 1 1 माइनस 1 एंड माइनस 2. अब यहाँ से d1 सोल्व करने के लिए हमने फिर इसे
expanding along R1, तो हमें D1 क्या मिल जाएगा, 6 इंटू -2 + 1, -1 इंटू -2 -3 +1 इंटू 1 + 3, दिस इज इक्वल टू, यहाँ हो जाएगा -6, ये हो जाएगा +5 और ये हो जाएगा +4, दिस इज इक्वल टू 3। देयरफॉर हमें D1 कितना मिला, 3। अब हम D2 फाइंड आउट करेंगे। D2 के लिए हम D में सेकेंड कॉलम की जगह B रिप्लेस करेंगे, यानी पहला कॉलम 1 2 1 एज इट इज, सेकेंड कॉलम की जगह हमने B रखा 6 1 -3 और 1 -1 -2 एज इट इज। यहाँ हम इसे एक्सपेंडिंग अलोंग R1 करेंगे, तो 1 इंटू -2 -3 -6 इंटू -4 +4 +1 इंटू -6 -1, दिस इज इक्वल टू -5 +18 -7, दिस इज इक्वल टू, हमें यहाँ से कितना मिल गया, Δ2 6 मिल गया, सॉरी D2 कितना मिला, 6। नाउ वी फाइंड D3। D3 के लिए हम थर्ड कॉलम की जगह क्या रिप्लेस करेंगे, 6 1 -3, और फर्स्ट और सेकंड कॉलम एज इट इज रहेंगे, यानी 1 2 1 है फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम है 1 1 1, थर्ड कॉलम की जगह हमने रखा 6 1 और -3। इसे भी एक्सपेंडिंग अलोंग R1 करेंगे, तो हमें मिलेगा 1 इंटू -3 -1 -1 इंटू -6 -1 +6 इंटू 2 -1, दिस इज इक्वल टू -4, ये हो जाएगा +7 +6, वी गेट 9। अब हमें D1 D2 D3 तीनों पता लग गए। नाउ हम इजीली x फाइंड आउट कर सकते हैं। x क्या होगा, D1 बाय D, D1 हमें कितना मिला था, 3, और D भी कितना था, 3, तो x कितना मिला, 1। y हो जाएगा D2 बाय D, डेट इज 6 बाय 3, दिस इज 2, एंड z इज इक्वल टू D3 बाय D, D3 हमें मिला है 9 बाय 3, दिस इज इक्वल टू 3। Hence, system of equation is consistent and has unique solution, x is equal to 1, y is equal to 2 and z is equal to 3. Then the final answer is system of equation is consistent and has unique solution. x की वैल्यू 1 मिली है, y 2 मिला है और z is equal to 3. Hope you understood it well. Best of luck.